हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल रेडी टू क्रैक में। आज हम लोग 4 अप्रैल को होने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं, उनका एक जल्दी से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में कोर्नेवैक नामक टीके को बड़े पैमाने पर उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है रूस। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ में आपको बताता रहूँगा और इस वीडियो के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। रूस ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है। जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है, जिसने परीक्षण के बाद कुत्तों, बिल्लियों, लोमड़ियों और मिंक के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न की है। कोर्नेवैक नामक टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन अप्रैल 2021 में शुरू हो सकता है। रूस ने अब तक केवल 2 बिल्लियों में कोविड-19 के मामले दर्ज किए हैं। अब अगर रूस की बात चली है तो कुछ बता देते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रूसी रूबेल। रूबेल, ठीक है। वहाँ के जो अभी करंट प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, वो हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में महेंद्रगिरी में एक दूसरे जैवमंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है। महेंद्रगिरी में उड़ीसा की कितनी प्रतिशत वनस्पति है? तो इसका सही उत्तर है 40%। उड़ीसा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में महेंद्रगिरी में एक दूसरे जैवमंडल रिजर्व पर प्रस्ताव रखा है, जिसमें एक पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र से में समृद्ध जैव विविधता है। 5569 वर्ग किलोमीटर का सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक पहला ऐसा रिजर्व है और इसे 20 मई 1996 को अधिसूचित किया गया था। कितने को? 20 मई को। महेंद्रगिरी में समृद्ध वनस्पति पौधों की लगभग 1358 प्रजातियों के साथ उड़ीसा की 40% वनस्पति है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री अभी हैं वो हैं नवीन पटनायक जी और राज्यपाल गणेशी लाल। अगर वहाँ पर जिलों की संख्या अगर देखी जाए तो टोटल वहाँ पर 30 जिले हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ लोकसभा सीटों की तो लोकसभा सीट हैं आपकी 21 और अगर राज्यसभा सीट की बात करूँ तो वो हैं 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए डॉक्टर शरद कुमार लिम्बावे ने वर्ष 2020 के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है सनातन। 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए डॉक्टर शरद कुमार लिम्बावे ने 2020 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सरस्वती सम्मान प्राप्त किया है। वो नासिक के यशवंतराव छावन मुक्त विश्वविद्यालय के पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विप्रो ने एमपीएन का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमपीएन किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। बात कर लेते हैं, विप्रो ने साइबर स्पेस और गुणवत्ता इंजीनियरिंग सेवाओं के ऑस्ट्रेलिया स्थित प्रदाता एमपीएन का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विप्रो $117 मिलियन में एमपीएन का अधिग्रहण करेगा। एमपीएन का गठन आईटी सेवा प्रदाताओं रेवोल्यूशन आईटी और शेल्डे के विलय से हुआ था। विलय की गई इकाई एमपीएन का मुख्यालय मेलबर्न में है और सिडनी, ब्रिस्बेन के कार्यालयों के साथ इसकी कैनबरा में एक जोन 3 सुविधा है। अब बात अगर ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया की? कैनबेरा।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा। और अगर मुद्रा की बात करें तो वहाँ पर क्या चलता है? डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है वहाँ पर। अगर अभी के वहाँ के करंट प्रधानमंत्री की बात करें तो उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री ये पूछ रहे हैं कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह। बात कर लेते हैं, पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ईडी का नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेगा जो कि पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी के पद से कम का नहीं होगा, और इसको जल संसाधन विभाग के खनन और भूविज्ञान विंग में स्थापित किया जाएगा। जल संसाधन विभाग के खनन विंग के साथ मिलकर काम करते हुए ईडी यह भी सुनिश्चित करेगा कि रेत और बजरी के कारोबार में शामिल लोग खनन नीति में निर्धारित बिक्री मूल्य सीमा पर ओवरचार्ज ना करें। पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वो हैं वीपी सिंह बिदनौर। अगर वहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें तो वो हैं दोस्तों 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएसई स्टार एमएफ ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने करोड़ रुपए के 9.38 करोड़ से अधिक के लेन देन किए? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, 3,33,095। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पहला तो हो चुका है, वित्त वर्ष 2019-20 के 5.75 करोड़ की तुलना में ये 63% अधिक है। कितना? 63% अधिक। यह भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख म्यूचुअल फंड वितरक प्लेटफॉर्म है। याद रखने वाली बात, इसने मार्च के एक महीने में नए एसआईपी पंजीकरण की सबसे अधिक संख्या 5.45 लाख दर्ज की, जो कि फरवरी में अब तक की सबसे अधिक 4.97 लाख से भी अधिक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष की रिमिशन पॉलिसी के तहत पंजाब में सजायाफ्ता कैदी अब केवल एक बार रिमिशन पॉलिसी 2010 में संशोधन के तहत पंजाब में सजायाफ्ता कैदी अब केवल एक बार के बजाय समय समय के छूट के पात्र होंगे। इसे 31 मार्च 2021 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। मंत्रिमंडल ने संशोधित रिविजन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी, जो 10 साल से अधिक की कैद की सजा वाले कैदियों पर छूट लागू करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में किसने ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है सुभाष कुमार जी ने। बात कर लेते हैं, ओएनजीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक विद सुभाष कुमार ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उन्हें वर्तमान सीएमडी शशि शंकर की सेवानिवृत्ति पर नियुक्त किया गया है। कुमार 1985 में पहली बार वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में ओएनजीसी में शामिल हुए। उन्होंने मानसरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में अब लाभार्थियों को कोविड टीके की कितनी से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, 7,30,54,000। कुछ इन्फॉर्मेशन और डेटा देख लेते हैं। देश में अब तक लाभार्थियों को कोविड टीके से 7,30,54,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। 2 अप्रैल 2021 तक लाभार्थियों को 30,93,000 से अधिक खुराक दी गई थी। इस बीच 2 अप्रैल 2021 को 44,000 से अधिक रोगियों की कुल रिकवरी के साथ देश का कोविड-19 रिकवरी दर
93.36% पहुंच गया। 93.36, काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट जो है वो है। लेकिन अब जब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन जो आ रहा है वो काफ़ी और जो है भयंकर है, और जो ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से जो है पीक पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल से कितनी अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगा? तो इसका सही उत्तर है 71, यानी कि 71। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2021 से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं शुरू करेगा। ये ट्रेनें यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेंगी। 4 अप्रैल 2021 से हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच एक साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। देख लेते हैं इसके बारे में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद में ये जो है आयोजित की जाएगी। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि एबा के अध्यक्ष उमर क्रेवलेव, याद रखने वाली चीज़ दोस्तों, उमर क्रेवलेव ने ताशकंद की मेज़बान शहर के रूप में पुष्टि की। प्रतियोगिता के 22वें संस्करण में पहली बार उज्बेकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। मध्य एशियाई राष्ट्र ने रियो 2016 ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो राजधानी अब आप लोगों को पता चली गई है, ताशकंद। जगह सोम। अगर वहाँ के अभी वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो कौन है? शवाकत मिर्जियोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर में वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीएसटी राजस्व संग्रह ने कितने प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर है 2.94। देख लेते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2019-20 में रुपये 4750.60 करोड़ के कुल सकल जीएसटी संग्रह के खिलाफ वित्त वर्ष 2020-21 में निपटान सहित सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 4890.35 करोड़ रहा। डेटिव के ऊपर आप जो है ध्यान दीजिए, इसने 2.94% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन 5 साल से अधिक नौकरी के बाद वायमो के सीईओ के पद को छोड़ रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन ट्रैफिक। बात कर लेते हैं। जो वायमो है दोस्तों वो गूगल की ही एक कंपनी है। ट्रैफिक को 2 साल लेफ्टिनेंट सह सीईओ के रूप में उनकी जगह लेंगे। दिमित्री डोल्गो स्वायत्त वाहनों के लिए प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वैक्मो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके वकील तैकेद्र मावकाना ऑपरेशन की कारोबारी पक्ष संभालेंगे। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली ने अपने कार्बन फुटप्रिंट में कितने प्रतिशत की कमी की है? और ऑप्शन है आपके 30, 40, 50 या फिर 60। सही आंसर आपको कमेंट कर बताना है। जो भी कमेंट करेगा उसको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।